This is Dimple Patel, your science teacher at Bhavya Education. So today we are starting with the third chapter of science, that is metals and non-metals. मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में हमने पहले भी 8th ग्रेड में पढ़ा है. उसको थोड़ा और डिटेल में उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और किस तरीके से वो हर चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, क्या उसके लाइक कोल्ड वाटर में रिएक्ट करता है, हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, किस तरीके से एसिड्स के साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे. इस चैप्टर को बेसिकली मैंने 6 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, जहाँ पे पहले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उनको मेटल कह सकते हैं, नॉन मेटल कह सकते हैं, और उनमें कौन कौन से एग्जम्पशंस हैं. कुछ एग्जम्पशंस दोनों में हैं, मेटल नॉन मेटल में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ऐसा कुछ हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, यानी कि हमारे पास नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं. जिसमें टोटल अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें पता है अभी. ठीक है, उन 118 एलिमेंट्स में से बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटलॉइड्स हैं, यानी कि मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले, और कुछ हैं जो नॉन मेटल है. बट मेटलॉइड्स बहुत कम है. हम ब्रॉडली उनको मेटल नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको. ठीक है, तो ये जो मेटल नॉन मेटल है वो हम कैसे डिफाइन करें वो समझते हैं. देखिए, आपने ट्रॉफीज़ देखी होंगी, मेडल्स देखे होंगे, सिल्वर गोल्ड. अभी ओलंपिक्स ख़त्म हुआ है तो लोगों को गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल वगैरह मिले हैं. ठीक है, तो सिल्वर एक मेटल है. ठीक है, गोल्ड एक मेटल है, आयरन, नेल, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं. अभी नॉन मेटल कैसे दिखते हैं वो देखते हैं. तो भाई सल्फर हो गया, कॉपर, कार्बन, क्लोरीन गैस, ये सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू को एग्जिस्ट करती हैं हमारे साथ, जिसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, कॉपर अपने अपने घर में भी देखा होगा. कार्बन आपकी पेंसिल्स जो ग्रेफाइट से बनी है. क्लोरीन गैस और सल्फर हमें आम ज़िंदगी में कम देखने को मिलता है, ऐसे प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं, बट सल्फर अगर कोई कंपाउंड में है तो हम देखते हैं. ठीक है, हम डेली लाइफ में मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों यूज़ करते हैं, और यही हमारे लिए चीज़ है कि भाई मेटल नॉन मेटल हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, बट कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी उनकी काम आती है वो देखते हैं. कुछ इस तरीके से आपने मेटल को बीट करते हुए देखा होगा. ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबल यानी कि उस चीज़ को ठोक ठोक के एकदम पतली शीट बना दी जाए. ठीक है, हमारे घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल से बनी हैं, बट एकदम पतली शीट्स में से उसको मोल्ड आउट किया है. ठीक है, तो मेटल्स कैन बी बीटन अप एंड फॉर्म्ड इनटू थिन शीट्स, उनको हम मेलिएबिलिटी कहते हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है. फिर आता है कि भाई मेटल्स को पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड के तार, सिल्वर के तार. हमारे घर में रेगुलर जो थिन वायर्स हैं वो भी डक्टाइल है. जब भी कोई मेटल को हम पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं. ठीक है, अगर हम गोल्ड की बात करें कि 1 ग्राम का जो गोल्ड है वो 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकता है. लाइक 1 ग्राम के गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा एकदम पतला तार उससे बना सकते हैं, एकदम थिन वायर बनता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम रॉड है. ठीक है, उसको हम हीट करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है. दैट शोज कि भाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं. और सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, फॉलोड बाय कॉपर. ठीक है,
तो सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है। और उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ये बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अभी एक चीज़ देखनी है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो हम बोल रहे हैं सिल्वर, कॉपर, बट मेटल में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस हैं जो हीट कंडक्ट ही नहीं करते। ठीक है, दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और उसमें लिड और मर्क्यूरी, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। मर्क्यूरी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? थर्मोमीटर्स में बहुत इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बर्तन आपके घर में आपने देखे होंगे। ये कुकिंग यूटेंसिल्स हैं जो कि जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम से बनाए गए हैं। आपके पुराने लाइक दादा दादी के घर पे भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। लोग कॉपर के ग्लासेस में या कॉपर की बॉटल में पानी पीते हैं फॉर गुड गट हेल्थ। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी और अगर हम देखें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा खासा कंडक्ट करते हैं मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमने भाई सर्किट में पेपर रखा तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ, बट जब हमने एल्यूमिनियम फॉइल रखी तो बल्ब ग्लो हो रहा है। दैट गिव्स अस द इन्फरेंस दैट कि भाई हमारे मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इसीलिए हमारे घर पे जो वायरिंग है वो भी मेटल से होती है। अगेन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। ठीक है, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों है। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, बाहर आप जो इंसुलेशन देखोगे वो रबर का होता है, प्लास्टिक का होता है, बट अंदर जो है वो कॉपर वायर्स होते हैं या एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं। वो इंसुलेशन खोल के एक बार चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी आपके पास होगी, आपके पेरेंट्स के पास होगी। ठीक है, तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अच्छा खासा शाइन करता है और उसको हम पॉलिश भी करवा सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम लस्ट्रस प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। मेटल्स शाइन करते हैं। ठीक है, और उनको हम अच्छे से अगर पॉलिश कर ले तो वो अगर डल हो गए हैं तो फिर से भी वो शाइन हो सकते हैं। दूसरी चीज़, मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इजीली कट डाउन हो जाते हैं विद द नाइफ, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट थ्रू द नाइफ। इसको हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? इनको हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको ऐसे ही एटमॉस्फेयर में खुला नहीं छोड़ सकते। ये जिस तरीके से टोंग्स के बीच में पकड़ के काट रहे हैं उसी तरीके से काटना होता है। हाथ में पकड़ेंगे वो ब्लास्ट हो जाएगा हमारी हाथ की हीट से भी। ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, इंडिया में, अब्रॉड, हर जगह। तो ये सारे एकदम स्टिफ, कड़क होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स ऐसे ही हार्ड होते हैं जिनको हम मोल्ड आउट करके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट उसी में कुछ एग्जांपल्स जो सॉफ्ट मेटल के हैं वो है हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जनरली हम क्या कहते हैं, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इजीली फ्लो डाउन हो सकता है। अगर आपके पास पुराने थर्मोमीटर्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका नीचे का बल्ब अगर तोड़ के आप चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो कि मर्क्यूरी फ्लो डाउन होगा। ठीक है, ये कुछ हमारे मेटल्स का लाइक मोल्डिंग जो हम करते हैं, अलग अलग शेप देते हैं। बीट फॉर गोल्ड टू मेक ज्वेलरी, या सिल्वर को मोल्डिंग करना, कॉपर और बाकी मेटल्स का मोल्डिंग करना, एल्यूमिनियम का जो हमारे बर्तन वगैरह बनते हैं, कॉपर वेसल्स बनते हैं, तो उसको हीट करना पड़ता है, उसको मेल्ट करना पड़ता है।
बट मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, ठीक है। तो मेटल्स जल्दी मेल्ट डाउन नहीं होते और उसी की वजह से मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उनको ब्लास्ट फर्नेस में हीट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है ताकि वो मोल्ड आउट हो सके किसी दूसरी चीज़ में। मेल्टिंग पॉइंट के अलावा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा खासा ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये गरम मेल्ट तो हो जाएंगे, बॉयल इतना जल्दी नहीं होंगे, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन में जैसे कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल हैं, ठीक है, वो उतने हार्ड नहीं हैं, उनमें इतनी रिजिडिटी नहीं है, तो वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी मेल्ट डाउन हो जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम मैंने आपको बोला वो हमारी हाथ की हीट से भी मेल्ट डाउन हो जाएंगे, हाथ में ही ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से लाइक सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शंस हैं इन द केस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये एक्सेप्शंस हमें MCQs में पूछे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग में पूछा जाता है, या फिर गिव रीजन वाले क्वेश्चंस में ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड बट पोटेशियम और सोडियम नहीं है, क्यों ऐसा है, वो आपको समझाने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। अभी जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, वो उतने ज़्यादा डेंस होते हैं, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, अगेन हमारे सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होने के वजह से उनकी डेंसिटीज़ कम है, ठीक है। अगेन यही चीज़ है कि भाई सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं, या हम कहें कि इनको हम इजीली चाकू से काट सकते हैं, तो ये कैसे हैं कि भाई ये लो डेंसिटी वाले मेटल्स हैं हमारे, ठीक है। हम जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उसमें जो वायर्स आते हैं वो भी मेटल से बने होते हैं, या अगर आप देख लो आपके घर में एल्यूमिनियम की कोई प्लेट हो या कुछ कॉपर का हो, तो उसको कहीं पे बीट करोगे तो आवाज़ आएगी। सोनोरस प्रॉपर्टी, मेटल्स की प्रॉपर्टी आवाज़ करने की होती है, तो हम क्या कहते हैं, वो सोनोरस इन नेचर है, ठीक है। ऐसे मंदिर में जो हम घंटी बजाते हैं वो भी उसी तरीके से बना है, ठीक है। तो जो भी नॉइस प्रोडक्शन होता है, या हम कहें जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, वो मेटल से होता है। तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, ठीक है। अभी आप पेंसिल देख के कंफ्यूज हो गए कि मैम मेटल मेटल बोल रहे थे, ये पेंसिल कहाँ से आई बीच, ठीक है। पेंसिल की जो लीड है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, दैट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। पर क्या कार्बन मेटल है? नहीं, कार्बन मेटल नहीं, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो जिस तरीके से हम मेटल को वायर्स या थिन शीट में ला सकते हैं, उस तरीके से नॉन मेटल को नहीं ला सकते। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ये ना ही मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है, इनको ना हम शीट में ला सकते हैं ना हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात कि भाई मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है उनको वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट करने की, वो नॉन मेटल्स में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इजीली टूट जाते हैं। आपकी पेंसिल की नोक टूट जाती है इजीली, है ना। कार्बन ग्रेफाइट से बनी है, सल्फर ले लो तो वो भी इजीली ब्रेकेबल होता है। तो मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ब्रिटल नहीं होते, वो इजीली टूटते नहीं हैं, ठीक है। बट वहीं नॉन मेटल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरीके से नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरीके से मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, उसी के सामने नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नीदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉर
इलेक्ट्रिसिटी। बट हाँ, यहाँ पे कार्बन में जो ग्रेफाइट है वो एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर हम देखें तो लाइक कार्बन का जो फॉर्म है ग्रेफाइट, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने पेंसिल की नोक को अगर यूज करते हैं फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये ग्रेफाइट है जो आपकी पेंसिल की नोक में होता है और लीड्स में होता है, और ये है हमारा डायमंड। ये दो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैं जो कि नॉन मेटल की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है, ठीक है। जिस तरीके से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, उसी तरीके से अगर हम डायमंड देखें, वो तो लस्ट्रस है ना। मेटल्स जितने लस्ट्रस हैं उसके सामने नॉन मेटल्स क्या हैं, डल हैं। बट उसमें हमारा एग्जाम्पशन है डायमंड, ठीक है। डायमंड तो शाइन करता है ना। हमारा हम सॉलिटेयर पहनते हैं, हम डायमंड ज्वेलरी पहनते हैं ताकि वो शाइन करे, है ना। तो जितने नॉन मेटल्स हैं वो सारे नॉन लस्ट्रस हैं, बट उसमें एग्जाम्पशन हमारा डायमंड है कि जो भाई शाइन करता है। ये हमारा जो ग्रेफाइट है, पेंसिल की लीड्स हैं, वो है, ठीक है। मेटल्स जितने हार्ड होते हैं, जैसे उसमें एग्जाम्पशन है सोडियम पोटेशियम का, उसी तरीके से ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। बट यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, दैट इज डायमंड अगेन। डायमंड को आप इजीली चाकू से नहीं काट सकते, ना ही आप तोड़ सकते हो, ठीक है। बट बाकी सारे जो नॉन मेटल्स है दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली, वो सॉफ्टली हम उसे तोड़ सकते हैं। बट डायमंड इज अगेन वेरी हार्ड इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, या हम कहें वीक, और दे कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन, उनको हम इजीली तोड़ सकते हैं। और उसमें एग्जाम्पशन कार्बन का एक फॉर्म है डायमंड, ठीक है। डायमंड कोई एलिमेंट नहीं है, बट कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो है ग्रेफाइट, जो कि इजीली टूट जाता है। वहीं सामने उसका दूसरा एलोट्रोप है दैट इज डायमंड, जो इजीली टूटता भी नहीं है और लाइक शाइन आउट करता है, ठीक है। देखिए, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। पहला जो है वो है सल्फर, ठीक है। वो हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। दूसरा हमारा ब्रोमीन है जो हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। और तीसरा है क्लोरीन, जो कि गैसियस स्टेट में देखने को मिलता है। तो एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट मेटल्स के केस में क्या होता है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी सारे सॉलिड स्टेट में है। एक्सेप्ट मर्क्यूरी एवरीथिंग इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो मेटल्स में सारे ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट में है एक्सेप्ट मर्क्यूरी Hg, जबकि नॉन मेटल्स में वो या तो सॉलिड होंगे लाइक सल्फर, या तो ब्रोमीन की तरह लिक्विड स्टेट में होंगे, या क्लोरीन की तरह गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम मेटल्स को मोल्ड आउट करने के लिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली लो है एज कंपेयर टू मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत कम है। इसमें हमें एक एग्जाम्पशन देखने को मिलेगा दैट इज डायमंड, ठीक है। डायमंड को मेल्ट करने के लिए अगेन हमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो नॉन मेटल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो कि भाई वो डायमंड है, ठीक है। डायमंड को आप हाई टेम्परेचर्स पे ही मेल्ट डाउन कर सकते हो, दे कैन नॉट बी इजीली मेल्ट डाउन एट द लोअर टेम्परेचर्स लाइक अदर नॉन मेटल्स, ठीक है।
ये है बहुत सारे हमारे नॉन मेटल्स मैंने फैला रखे हैं। अगर हम देखें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर कितना है, 115 डिग्री सेल्सियस। 115 डिग्री की हीट दो और सल्फर मेल्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सल्फर क्या है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाओ वो मेल्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि डायमंड रिक्वायर्स अ टेम्परेचर मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर आप डायमंड को दोगे तब वो डायमंड जाके मेल्ट डाउन होगा। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है नॉन मेटल में, तो इनकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेटल्स में डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स में डेंसिटी लो होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब भी हम मेटल्स को बीट डाउन करेंगे ना, सल्फर को बीट डाउन करने पे आवाज़ आएगी। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में है तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता। तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनोरस, इनसे कोई आवाज़ नहीं आती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अगर हम देखें तो नॉन मेटल के अलग अलग कलर्स हैं। ठीक है, सल्फर पेल येलो, फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस अलग अलग कलर में भी देखने को मिलता है। ग्रेफाइट ब्लैक होता है, वाइट फॉस्फोरस। ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में है वो रेडिश ब्राउन है। क्लोरीन अगेन ग्रीनिश कलर का या येलोइश ग्रीन कलर का गैस है। ठीक है, तो ये जो पहला मॉड्यूल था दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसको अगर मैं समराइज करूं तो मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस। ठीक है, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। उनका अगर वो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है तो उनकी डेंसिटी भी हाई है। ठीक है, और वो हार्ड इन नेचर है एक्सेप्ट टू दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, उसी के सामने नॉन मेटल्स अगर हम देखें तो ना वो सोनरस है, ना वो मेलिएबल है, ना वो डक्टाइल है। उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है तो डेंसिटीज़ भी बहुत कम है। उसमें एग्जाम्पशन हमें डायमंड में मिल जाता है जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 3500 डिग्री सेल्सियस चाहिए टू मेल्ट डाउन। ठीक है, और अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हमारे मेटल सिंगल स्टेट ऑफ मैटर यानी कि दे आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, और नॉन मेटल्स हमारे डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स के केस में हमें इतना कलर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। सो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स दिखने में कैसे हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे केमिकली मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं विद डिफरेंट एसिड्स एंड बेसेस।